दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। जाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट कर। जाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट कर। आँखों पे खींच कर तेरे दामन के साए को औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले। या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले। ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक। तारों को देखते रहे छत पर पड़े हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर। बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर। वादी में गूंजती हुई खामोशियाँ सुने। आँखों में भीगे भीगे से लम्हे लिए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए।
फिर वही फुर्सत के रात दिन। क्या बात अनिंदर जी। इतना डिफिकल्ट सॉन्ग है ये, इतना डिफिकल्ट सॉन्ग है भूपेंद्र का। क्या गाया आपने, मतलब एक एक चीज आपने, एक एक सुर, पूरा बिल्कुल एक्चुअली उसको ये पकड़ ये के। गाना मेरा एजेंडा में नहीं था, लेकिन आपकी जो पोएट्री थी साइलेंस, तो समहाउ वो थोड़ा सा रिलेट हो रहा था। वो अरे खामोशियां, वो वादियां, पता नहीं कुछ बहुत सारी चीजें। अरे वाह, क्या बात है। तो माई पोएट्री इंस्पायर्ड यू टू हाँ, सिंग करेक्ट। दिस सॉन्ग। बहुत अच्छा गाया अनिंदर जी, मजा आ गया। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग। परना ने एक फीमेल वर्जन गाया हुआ है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो दिस इज द मेल वर्जन जिसमें टोटल मेल है। उसके अंदर बीच बीच में मेल वर्जन आता है भूपेंद्र का, अदरवाइज लता मंगेशकर का है। तो शी हैज सॉन्ग दैट सॉन्ग। तो बहुत बहुत गजब का गाया सर आप। क्यों रंजीत? It was amazing, Anindya sir. So actually, your voice is very ghazal uh, quality voice. Actually, and थैंक I यू think रंजीत जी। these are like ghazals only. I feel like these songs where and what I've learned about ghazals is I've not sung ghazals a lot. Well, I'm not sung at all. But what I've heard a little bit about ghazals is that it is about hitting the soul and not being super complex, but it's about how do you sing with a lot of feel and directly hit the person sitting on the other side, the heart. So I think your song was so touching, I would say. Like the expression was on point, and certain nuances makes the song beautiful and your singing beautiful. But I really feel you have a great quality of voice that is for ghazals. And थैंक यू रंजीत जी, जस्ट ट्राइंग हार्ड, दैट्स ऑल। आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम ट्राइंग टू लर्न। आई मीन, आई हैव हर्ड यू, यू आर सुपर। so, I mean, I'm just saying that your singing is so much suited for ghazals, and that's not something that everybody gets. It's a very difficult thing to achieve. And because the previous song you sang also when I was part of it also sounded like a ghazal. And I don't know if it's a ghazal, the one you sang last time. Yeah, it was, Uh, but full of nervousness and other stuff. I sang it very badly. Otherwise, Koi Faryad is an excellent song, and I have already sung, in my one of the reels. I think if you compare, I mean, there's a hell and heaven difference. So it was absolutely full of nervousness. अनिंदर जी, yeah. ईगो बंद कर लीजिए अपना। Done, sir. ओके। Yes, so, I mean, I think it's beautiful. Like loved it, and it was very emotional. The song I think is a very pathos melodrama. It's a melancholy is the core feel. I think it's Vishad, so I guess it was more sadness and a little emotional and all of that. So we really got the feel. I really got the feel, and that's the beauty of a song. So thank you so much for singing it. The credit goes to the amazing, music director, then सिंगर। lyricist, Gulzar Saab. I mean, such a lovely words. एंड जयदीप जी का म्यूजिक तो सच भी अच्छा होता है, एंड भूपेंद्र जी का तो खैर वो आत्मा वाली बात है। ये मूवी का नाम क्या है सर? व्हाट इज द नेम ऑफ? ये क्या नाम था? It's the Mosam, मौसम। Sanjeev Kumar Sharmila. रंजीत, यू मस्ट वॉच दिस मूवी मौसम। Yes. मस्ट वॉच दिस मूवी। इट्स ए क्लासिक मूवी। संजीव कुमार एंड शर्मिला टैगोर। अमेजिंग अमेजिंग मूवी, यू हैव टू वॉच दिस मूवी। इट्स ए क्लासिक मूवी, यू नो। डायरेक्टर कौन होंगे इसके? मेरे ख्याल से ऋषिकेश मुखर्जी होंगे, somebody लाइक दैट। इतनी क्लासिक मूवी है ना, इट इज टू गुड। यू मस्ट वॉच दिस मूवी। जी पूनम। तो कितना पता है आप लोगों को? मेरे को गाने की स्टार्टिंग के सिर्फ दो लाइनें पता थे। दिल वही टूटता है फुर्सत के रात दिन, सेकंड लाइन दैट्स इट। बट गुलजार साहब के राइटिंग को दाद देना पड़ेगा, कितना डीप लिखते हैं। ही यू टुक मी टू माय चाइल्डहुड फेज, जहाँ वाकई सर्दियों की धूप में पड़े हुए हैं, लेटे हैं, जहाँ वो दुपट्टे से आंखों को ढकना कितना, मतलब नॉट बट ओवरऑल सॉन्ग की पूरी राइटिंग, मतलब यू कैन फील दैट सुकून ना। इट्स ब्यूटिफुल। एंड अनिंदर जी बहुत अच्छा गाते हैं आप, एंड एज रंजीत जी सेड, लाइक डेफिनेटली आपकी वॉइस गजल को बहुत सूट करेगी, जितना ठहराव है आप में, इट विल। बहुत अच्छा गाया आपने, थैंक यू। और आप खत्म कर दीजिए सारे बॉलीवुड के गाने, कुछ बचेगा नहीं। I have a आयुषी। suggestion. सॉरी सॉरी, I यस रंजीत।
I was just saying I have a recommendation for you. So there's a song from Pankaj Udas. और आहिस्ता हाँ कीजिए. Yeah, You should listen. exactly, exactly. That song will suit you a lot. You should listen. Yeah, very good song. Very good ghazal kind of. हाँ गजल है, बहुत बहुत ही प्यारा. पसंद है ओके आयुषी. सर, बहुत अच्छा है। और वो कोई फरियाद तो सर वो नहीं जा रहा कान से मेरे। आपने कैसे कह दिया कि वो रील ठीक नहीं थी? वो अच्छी बहुत नहीं थी, अच्छा वाकई गाया में था अच्छी नहीं आपने। नहीं, वो मुझे अच्छा लगा नहीं, था। रील genuinely। अच्छा था, रील वाज ओके, लेकिन जो गाया था ना पैशन में, वो अच्छा नहीं था. नहीं, मैं तो थी उस दिन जब आपने गाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं वैसे उसको नॉर्मल बहुत एक दो बार सुना। आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ ऑल दीज गजल्स, बट यस, आपने अच्छा गाया था। और आज तो आपने बहुत ही कमाल का गाया है। मतलब दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो अलग था, ये अलग था। इट वाज वेरी गुड सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अनिंदा जी, हम लोग सब लोग हम्बल हैं, बट आपको ज्यादा एक्सट्रीम में हम्बलनेस अपनी दिखाते हैं. वो मत दिखाओ, छोड़ दो, एक्सेप्ट करो. वट एवर कॉम्प्लीमेंट्स वी आर गिविंग, प्लीज स्टार्ट एक्सेप्टिंग. ये मत बोलो मैं सिंगर नहीं. सॉरी. बड़ी तकलीफ हो जाती है सर हम जैसों को। ऐसा मत बोलो हाँ, कि अब हाँ. मैं सिंगर, आप बोल दीजिए मैं सिंगर आगे हूँ, से हम ध्यान लोग के लिए रखता हूँ. ईज हो जाए। हाँ, ओके. मनीष जी. अनिंद्या जी, आपने बहुत ही बेहतरीन गाया, आनंद आ गया। मैं इस वर्जन का ना बहुत कम फैन हूँ। मैं वो जो हैप्पी वर्जन चलता है लता मंगेशकर वाला, उसका ज्यादा पसंद, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जॉलीनेस है, उसमें थोड़ा सा हैप्पीनेस है। ये थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा अगरबत्ती की तरह धीरे धीरे भीनी भीनी जलने वाली जो होती है ना, वो फीलिंग है इसमें। मैं इसको कभी कभी सुनता हूँ, पर आपने जो गाया आज, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया। बहुत थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया आपका. उषा जी. Anindya ji, I'm listening to your song for the first time live. And this song is so much into my heart because even this movie, I don't know how many times I have watched this movie. Repeatedly, I used to watch this Mosam, and because Sanjeev Kumar is my favorite hero also. And there is one more song is there, no, Chhadi Re Chhadi Hai To. मोहम्मद रफी साहब. गले में Yeah, पड़ी. yeah. So I know all the songs in that, and this song, the way you sang, it was really as Ranjit said, the whole emotion that Patto's emotion has reached to us, and beautifully, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. देख लो, amongst all of us, जब मैंने बोला मूवी का नाम, उषा मैम को याद आया. बिल्कुल बिल्कुल. है ना? देख लो, Yes, I मतलब know, you I just, know. she is not even Hindi speaking, Malayalam है speaking है, but still she remembers the song. I love that movie like Movie. anything. It's a तो classic पूनम, you movie. have to watch this movie. ये Yes. जरूर देखना मूवी. I will have. मतलब आजकल मैं सच बता रहा हूँ, आजकल पुरानी मूवीज मैं भी नहीं देख पाता, बहुत स्लो होती है. अब बिकॉज आजकल की मूवीज देखने के बाद ना पुरानी हिंदी मूवीज देखना बड़ा वो टॉर्चर सा लगता है, कि इट इज ड्रैगिंग एंड ऑल दैट. सिर्फ गाने ही अच्छे होते हैं. बट दिस मूवी अगर आप देखना शुरू करोगे ना, मतलब आई थिंक बोथ ऑफ देम दे गॉट नेशनल अवार्ड फॉर दिस. शर्मिला टैगोर ऑल्सो गॉट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, नेशनल अवार्ड. बाकी फिल्म फेयर तो हाँ। मिले ही होंगे, एंड संजीव कुमार ऑल्सो. और ये सॉन्ग जो है जब फिल्म स्टार्ट होती है ना, तो वो दैट व्हीकल जा रहा है, गाड़ी जा रहा है पहाड़ों से होते हुए, हाँ, वो हाँ, गाना बैकग्राउंड में चलता है. बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग. क्या कहें. मतलब संजीव कुमार, और सबसे बढ़िया मतलब इसमें डबल रोल है शर्मिला टैगोर का. शर्मिला टैगोर इज द मदर एंड देयर इज द डॉटर. Oh, जो डॉटर है, शी हैड टू बिकम प्रोस्टिट्यूट, और उसको ही गोज इन सर्च ऑफ हर डॉटर संजीव कुमार. तो शी इज नो मोर. जो ओरिजिनल शर्मिला टैगोर इज एक्सपायर हो जाती है, तो वो अपनी डॉटर को ढूंढता हुआ जाता है, एंड देन शी रियलाइजेस कि शी हैज बिकम अ प्रोस्टिट्यूट. तो उसको लेकर वापस आता है. उसकी जो एक्टिंग है शर्मिला टैगोर की एज अ डॉटर, दैट इज मार्वलस. शर्मिला टैगोर की एक्टिंग जो है ना इसमें, दैट इज ट्रू गुड. देखना यू पड़ेगा। हैव टू वॉच दिस मूवी फॉर देखना शर्मिला पड़ेगा। टैगोर. यस यस यस. चलिए, थैंक यू सो मच अरिंदर जी.